गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ कैलाश सोटिया, मेरा नाम कैलाश सोटिया है। जैसा कि बच्चों आप मेरे से परिचित हैं और जो रघुनाथ स्कूल जो रतनगढ़ का सबसे बेस्ट स्कूल है, सबसे अच्छा स्कूल है, सबसे फेमस स्कूल है, उसकी ओर से घर बैठे आपको ऑनलाइन क्लासेज उपलब्ध करवाई जा रही है। उन ऑनलाइन क्लासेज में मैं कक्षा 11 में बीएम या व्यवसाय अध्ययन पढ़ा रहा हूँ। आज हमने वैसे पिछले पिछले दिन व्यवसाय, पेशा और रोजगार में तुलना की थी। इसमें 2 पॉइंट पढ़े थे। आज हम इनका दोबारा से अध्ययन करेंगे। इसमें आपको कॉपी के अंतर्गत स्केल से ये जो डब्बे हैं ये बनानी है, जिसमें एक के ऊपर आधार, एक में व्यवसाय, एक में पेशा और एक में रोजगार लिखना है। और इसके कम से कम 8 बिंदु है। इन 8 बिंदु को मैं आपको समझाऊंगा। इन 8 बिंदुओं के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहला जो बिंदु है वो स्थापना की विधि, दूसरा बिंदु है कार्य की प्रगति, तीसरी है योग्यता, चौथा है प्रतिफल, पांचवा है पूंजी निवेश, छठा है जोखिम, सातवां है हित स्थानांतरण और आठवां है आचार संहिता। इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो बिंदु है वो स्थापना की विधि। तो व्यवसाय है वो कैसे शुरू हो सकता है? कोई भी उद्यमी, कोई भी नया व्यापारी, एंटरप्रेन्योर बाजार में रिस्क उठाकर, जोखिम उठाकर, पूंजी, मेहनत, अपने स्वयं का, अपनी मेहनत का, अपने श्रम का निवेश करके कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करते हुए कोई भी व्यवसाय, कोई भी उद्योग, कोई भी फैक्ट्री, कुछ समाज के लिए नया बनाना, कुछ अलग बनाना और उसे अलग रूप में प्रस्तुत करना, उसे हम उद्यमिता कहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। तो उद्यमी का निर्णय तथा अन्य कानूनी औपचारिकता यदि जरूरी हो तो उन्हें पूरा किया जाए और इसके साथ ही हम कोई भी व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। दूसरा है पेशा। किसी व्यावसायिक सदस्यता, किसी व्यावसायिक संस्था है उसकी सदस्य, जैसे CS को हम पेशे के रूप में अपना लें तो उसके लिए हमें ट्रेनिंग करनी है, उसकी परीक्षा को पास करना है। इसके अलावा जो हम व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं तो ITI जैसी संस्था है उनसे भी हम ट्रेनिंग ले सकते हैं। और पेशे के रूप में जो हमारा अगर परंपरागत पेशा है, चाहे खाती का है, कुम्हार का है, सुनारी का पेशा है, उसमें हमें किसी व्यावसायिक संस्था या संगठन से प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं पड़ती। वह प्रशिक्षण हमारा घर से शुरू होता है। तो ऐसा प्रशिक्षण जो घर से शुरू हो, ऐसा प्रशिक्षण जो घर पर ही हो, ऐसा प्रशिक्षण जिसकी कार्य क्षेत्र है वो घर ही हो, उससे हम प्रशिक्षण करके सुनारी का काम सीखकर, बढ़ई का काम सीखकर, कुम्हार का काम सीखकर वो व्यावसायिक प्रशिक्षण, वो व्यावसायिक योग्यता, वो व्यवहारिक योग्यता है वो प्राप्त कर सकते हैं, उसे हम ग्रहण कर सकते हैं। उसके लिए हमें किसी व्यावसायिक संस्था के सदस्य लेने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन यदि हम कोई अपना नया पेशा शुरू करना चाहते हैं तो किसी भी व्यावसायिक संस्था, कंप्यूटर संस्था, उसकी डिग्री लेना, RCIT या फिर ITI जैसी संस्था की सदस्यता या उसका कोर्स पूरा करके प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं और अपना पेशा है वो शुरू कर सकते हैं, पेशा के रूप में उसे स्टार्ट कर सकते हैं। तीसरा है रोजगार। रोजगार सरकार देती है, कुछ रोजगार सरकारी होते हैं और कुछ रोजगार है वो निजी क्षेत्र में होते हैं। तो सरकार का प्रयास है, क्योंकि सरकारी रोजगार है वो कम है, उसके अवसर भी कम हैं और सरकार है वो सभी को रोजगार, सरकारी रोजगार नहीं दे सकती। तो हम न केवल सरकारी क्षेत्र बल्कि प्राइवेट क्षेत्र में भी जो भी रोजगार के अवसर होते हैं उसके लिए सरकार है वो भर्ती निकालती। भर्ती के तहत एक निर्धारित सिलेबस है वो हमारे परीक्षा में आता है। यदि हमने परीक्षा को पास कर लिया तो पहले तो इंटरव्यू व्यवस्था थी, आजकल इंटरव्यू व्यवस्था नहीं है। उसमें परीक्षा को पास करने के बाद आपको वह नौकरी है वो मिल जाती है, वह नौकरी है आपको प्राप्त हो जाती है या आप वो नौकरी प्राप्त कर लेते हैं। दूसरा हमारा जो अंतर है वह कार्य की प्रगति के बारे में। व्यवसाय में क्या होता है? व्यवसाय का उद्देश्य क्या होता है? उपभोक्ता या ग्राहक की
अंतिम या उसको संतुष्ट करना, अंतिम आवश्यकता को संतुष्ट करना और उसे संतुष्ट करते हुए लाभार्जन करना, क्योंकि कोई भी व्यवसाय बिना लाभार्जन के नहीं चल सकता। कोई भी व्यवसाय है, कोई भी व्यापार है, वो बिना लाभार्जन के अधिक समय तक नहीं टिक सकता। तो लाभ कमाना, जनता की आवश्यकता, उपभोक्ता की आवश्यकता, ग्राहकों की आवश्यकता को पूरा करते हुए, ग्राहकों को संतुष्ट करते हुए जनता की वस्तुओं और उन्हें सेवाओं को उपलब्ध कराना, जनता को वो वस्तुएं और सेवाएं प्रदान करना। तो जनता की वस्तुएं और सेवाओं की सुलभता, जनता को वो वस्तुएं और सेवाएं देना जो उनकी आवश्यकता है, साथ ही साथ उपभोक्ता की जो आवश्यकता है उस आवश्यकता को संतुष्ट करना, यह व्यवसाय के कार्य की प्रगति होती है। यह व्यवसाय के कार्य की प्रगति है। दूसरी तरफ पैसा में क्या होती है? पैसे में व्यक्तिगत विशेषज्ञ सेवाएं प्रदान करना, व्यक्तिगत जिसमें विशेषज्ञता होती है, जिनमें व्यक्तिगत योग्यता होती है, दक्षता होती है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है, ऐसी व्यक्तिगत विशेषज्ञ सेवाएं प्रदान करना जिससे उपभोक्ता को संतुष्टि मिले या उपभोक्ता की आवश्यकता पूरी हो। इसमें वस्तु और सेवाओं का उत्पादन से लेकर सेवाएं तक शामिल हैं। तो व्यक्तिगत विशेषताएं और सेवाएं प्रदान करना, तो व्यक्तिगत विशेषज्ञता और सेवाएं देना या प्रदान करना, सेवाएं देना या प्रदान करना इसमें शामिल होता है। तो व्यक्तिगत विशेषज्ञ सेवाएं प्रदान करना। और रोजगार में क्या होता है बेटा? सेवा समझौता और सेवा के नियमों के अनुसार, सेवा समझौता जो रोजगार के जो नियम हैं, जो नौकरी के नियम हैं, जो रोजगार के अंतर्गत काम आने वाले जो नियम हैं, उन नियमों का, उन सेवा समझौते के अनुसार, सेवा के नियमों के अनुसार कार्य करना, सेवा नियमों के अनुसार कार्य करना, सेवा शर्तों का पालन करते हुए कार्य करना। तीसरा है योग्यता। व्यवसाय में किसी न्यूनतम योग्यता की आवश्यकता नहीं होती, बस आपको व्यवसायिक कार्य के लिए आपको निपुण होना चाहिए, आपको एंटरप्रेन्योर होना चाहिए। आप कुछ नई सेवा, नई वस्तु, नए उत्पाद, नए क्षेत्र में नई चीज़ बनाना चाहते हो तो आपके लिए, उसके लिए कोई न्यूनतम योग्यता नहीं है जिसे आपको पूरा करना है। न्यूनतम योग्यता को आपको पूरा करना जरूरी नहीं है, तो किसी न्यूनतम योग्यता की आवश्यकता नहीं है। जबकि पैसे के अंतर्गत हमें विशेष प्रकार के प्रशिक्षण, निपुणता की आवश्यकता होती है। तो चाहे ITI करें या RS-CIT का कोर्स करें, तो हम विशेष प्रशिक्षण या विशेष हमें योग्यता हासिल करनी आवश्यक है। रोजगार में क्या होता है? नियोक्ता जिसकी नियुक्ति की गई है उसके द्वारा उसमें योग्यता होनी चाहिए, साथ में उसके पास ट्रेनिंग होनी चाहिए, प्रशिक्षण होना चाहिए, तभी वह इस कार्य के लिए निपुण या योग्य माना जाता है, तभी वह इस कार्य के लिए परफेक्ट माना जाता है, तभी वह इस कार्य के लिए सही माना जाता है। तो नियोक्ता द्वारा योग्यता और प्रशिक्षण प्राप्त करना आवश्यक है। तो नियोक्ता की योग्यता और उसके लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करना जरूरी है। चौथा हमारा बिंदु है प्रतिफल। प्रतिफल यानी हम कुछ के बदले कुछ, व्यवसाय में जो प्रतिफल होता है क्या होता है? वो अर्जित लाभ होता है। क्या होता है? प्रतिफल क्या होता है? यानी कुछ के बदले कुछ। तो कोई भी व्यवसाय वो बिना लाभ, बिना प्रॉफिट के अधिक समय तक नहीं चल सकता, नहीं टिक सकता। तो प्रतिफल या अर्जित लाभ है वो हमारा प्रतिफल है, अर्जित प्रॉफिट है। यदि हम वस्तु को 100 रुपये में लेकर 100 रुपये में बेच रहे हैं तो हमारी कंपनी, हमारा व्यवसाय नहीं टिक पाएगा। यदि हमने 60 रुपये की चीज़ है उसको 100 रुपये में बेचा तो हमने लाभ कमाया, तो अर्जित लाभ है वो व्यवसाय की सफलता का आधार है। दूसरी तरफ जो पैसा है उसमें फीस होती है, जिसमें ITI जैसे RS-CIT की फीस है, निर्धारित कोर्स की फीस है, उस फीस को चुकाकर हम व्यावसायिक प्रशिक्षण है वो
प्राप्त कर सकते हैं, व्यावसायिक प्रशिक्षण ले सकते हैं या व्यावसायिक प्रशिक्षण में निपुण हो सकते हैं। तो उसके लिए निर्धारित फीस होती है। निर्धारित फीस को चुकाकर, निर्धारित फीस को देखकर हम उस व्यावसायिक योग्यता को हासिल कर सकते हैं, व्यावसायिक प्रशिक्षण के द्वारा उस योग्यता को ग्रहण कर सकते हैं। तो फीस जरूरी है। तीसरा है, जब हम रोजगार करते हैं तो रोजगार में हमें वेतन मिलता है या मजदूरी मिलती है। तो प्रतिफल, व्यवसाय में प्रतिफल लाभ होता है, जबकि पेशे में फीस होती है और रोजगार में वेतन या मजदूरी मिलती है। पूंजी निवेश, व्यवसाय की सफलता के लिए पूंजी निवेश, जिसके तहत कोई भी इंटरप्रेन्योर, नया व्यवसायी, नया उद्योग, नया कारखाना, नए फैक्ट्री लगाता है, उसमें पूंजी का, श्रम का, व्यक्तिगत मेहनत का निवेश करता है। जबकि पैसे में स्थापना के लिए, पैसे की स्थापना के लिए सीमित पूंजी की आवश्यकता होती है। सीमित पूंजी के साथ ही हम कोई भी पैसा या व्यवसाय वो शुरू कर सकते हैं, क्योंकि पैसा है वो हमारे पीढ़ी दर पीढ़ियों से आ रहा है। और यदि हम नया भी पैसा शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें सीमित पूंजी की आवश्यकता होती है। व्यवसाय की तरह हमें पूंजी की अधिकता की आवश्यकता नहीं होती। जबकि रोजगार में हमें पूंजी की निवेश की आवश्यकता नहीं होती। हम जहाँ पर रोजगार कर रहे हैं वहाँ पर हमें वेतन या मजदूरी मिल रही है, उसे हमें अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता नहीं है, हमें अतिरिक्त पैसा लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, अतिरिक्त धन लगाने की आवश्यकता हमें नहीं पड़ती, अतिरिक्त मुद्रा लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगला हमारा बिंदु है जोखिम, सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि व्यवसाय में लाभ अनिश्चित होता है। लाभ निश्चित नहीं कि वो आज ही हो जाएगा, 5 दिन बाद भी हो सकता है, 1 महीने बाद हो सकता है, 5 महीने बाद हो सकता है। जरूरी नहीं कि लाभ हो, कई बार घाटे में चीज़ बेचनी पड़ती है। और अनियमित जोखिम हमेशा रहता है। नियमित के लाभ अनिश्चित होता है और जोखिम सदा बना रहता है। लाभ के साथ अनिश्चित लाभ होता है, लाभ अनिश्चित है और अनियमित जोखिम हमेशा बना रहता है। इसके अंतर्गत पैसे के अंतर्गत फीस नियमित और निश्चित होती है और कुछ जोखिम भी होता है यदि हमने ट्रेनिंग ढंग से नहीं ली। जबकि रोजगार में जो हमारा जो जोखिम है वो निश्चित और नियमित होता है, निश्चित और नियमित होता है। इसमें हमें निश्चित और नियमित वेतन मिलता है, कोई जोखिम नहीं होता। इसमें कोई रोजगार में कोई जोखिम है ही नहीं। तो निश्चित और नियमित वेतन होता है, इसमें वेतन समय पर दिया जाता है और कोई जोखिम नहीं होता, कोई जोखिम का सामना हमें नहीं करना पड़ता, किसी प्रकार का जोखिम है वो हमें वहन नहीं करना पड़ता। हित स्थानांतरण के तहत हम अपने हितों को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो कुछ औपचारिकता के साथ हम हित स्थानांतरण कर सकते हैं व्यवसाय में, जिसके तहत हम पार्टनरशिप के अंतर्गत हमने हित लाभ के अंतर्गत हम उसे स्थानांतरित कर सकते हैं। जबकि पैसे में हित स्थानांतरण संभव नहीं है। जबकि रोजगार में भी हित या उसको अपना रोजगार है वो किसी दूसरे को नहीं दे सकते, वो संभव नहीं है। आचार संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट, व्यवसाय की कोई आचार संहिता नहीं है। लाभ ही सब कुछ है, लाभ कैसे भी प्राप्त किया जाए, लाभ मिलना जरूरी है। लाभ अनिश्चित तो होता है लेकिन लाभ बहुत जरूरी है। बिना लाभ के कोई भी व्यवसाय वो अधिक समय तक नहीं चल सकता। लाभ का होना बहुत जरूरी है। लाभ नियमित होना चाहिए, लाभ है वो निश्चित होना चाहिए। तो लाभ है वो होना चाहिए, कोई उसके लिए कोई आचार संहिता नहीं है। लेकिन लाभ की अनिश्चितता है, लाभ की अनिश्चितता है। इसके साथ साथ अनियमित जोखिम भी मौजूद है। अनिश्चित लाभ है वो अनियमित जोखिम है। लाभ की निश्चितता नहीं है और जोखिम भी क्या है, अनियमित है। कोड ऑफ कंडक्ट, व्यापार के लिए कोई आचार संहिता नहीं है, उसके लिए लाभ है वो होना जरूरी है, लेकिन लाभ है वो अनिश्चित होता है, लेकिन जोखिम है वो निरंतर बना रहता है। जबकि इसके अंतर्गत पैसे के अंतर्गत जो हमारे पैसा है, रोजगार है, उसके जो नियम है, कायदे हैं, आचरण है, चाहे हम लकड़ी, बढ़ई या सुनार का काम कर रहे हैं तो उसके जो निश्चित नियम, आचार संहिता है, पेशेवर जो काम है उसकी ट्रेनिंग है। हमें यदि ऑर्डर मिला है कि गले में चेन बनानी तो हम उसके जगह कान की बाली नहीं बना सकते, तो उसके लिए हमें आचार संहिता का पालन करना जरूरी है। व्यवहार में कोड ऑफ कंडक्ट, व्यवहार के अंतर्गत रोजगार में क्या होता है, व्यवहार के लिए नियोक्ता द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करना बहुत जरूरी होता है। व्यवहार में
नियोक्ता द्वारा जो निर्धारित नियम है, कायदे हैं, नौकरी के जो नियम हैं, नौकरी का जो समय है, जो समय के अनुसार नौकरी की जाती है, समय के अनुसार उनका पालन करना बहुत ज़रूरी है। समय के हिसाब से उन नियमों को मानना बहुत ज़रूरी है। तो व्यवहार में नियोक्ता द्वारा निर्धारित नियमों का, व्यवहार में नियोक्ता जो जिसे नियुक्त किया गया है उसके द्वारा निर्धारित नियमों का पालन किया जाना बहुत ही आवश्यक है। निर्धारित नियमों के बिना हम रोजगार है वो ज़्यादा समय तक नहीं कर पाएंगे, रोजगार है वो ज़्यादा समय तक ग्रहण नहीं कर पाएंगे। तो व्यवहार के लिए नियोक्ता के द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करना जरूरी है, निर्धारित नियमों का मानना बहुत जरूरी है। तो बच्चों, आज मैंने आपको व्यवसाय, पेशा और रोजगार, व्यवसाय, पेशा और रोजगार के बारे में अंतर बताया है। तो व्यवसाय क्या है, रोजगार क्या है, पेशा क्या है। तो व्यवसाय, पेशा या रोजगार, इनके बारे में 8 पॉइंट बताए हैं। इन 8 पॉइंटों को आपको लिखना है, उनको समझना है, याद करना है, घर पर रिपीट करना है, इनको आपको स्मरण करना है। इसको पाठ्य पुस्तक में अपनी जो अभ्यास पुस्तिका है जिसमें आप होमवर्क करते हो उसमें आप स्केल से ये 4 डब्बे बना लेंगे, जिसके अंतर्गत आप पॉइंट अलग लिखोगे। पॉइंट अलग लिखने के बाद पॉइंट को आपको अलग लिखना है और इनका वर्णन भी करना, ये आपका होमवर्क है। इसको लिखना है, याद करना है। धन्यवाद।